एक बार पुनः ये जूम मीटिंग होस्ट करने का अवसर प्रदान करने के लिए आदरणीय पंकज सर का हृदय से आभार। ये दोबारा हमें यह अवसर प्रदान किया उन्होंने। साथियों, जेएमबीटी ग्रुप में लगातार बढ़ रही गतिविधियों से अपार खुशी हो रही है। दिन भर तमाम सारे वीडियोस, तमाम सारे फोटोज साथी डाल रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए। ज्वाइनिंग की, मीटिंग की तमाम सारी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, तो ये बहुत ही खुशी का विषय है। खास तौर से 24 जुलाई को जो मीटिंग हुई, यहाँ पे सेमिनार हुआ, उसके बाद तो जोश बढ़ गया, फील्ड वर्क बढ़ गया लोगों का। तो चाहे पंजाब के ग्रेट लीडर और हम सबके सामने बड़ी लकीर खींचने वाले, एक होता है पॉलिटिक्स में कि बड़ी लकीर कौन खींच रहा है, तो वो एक नजीर बन जाता है। तो बड़ी लकीर खींची है डॉक्टर आजाद जी ने, अवतार सिंह आजाद जी ने। तो और इधर बंगाल में भी बहुत सारे, अमिताभ मुखर्जी जी की टीम या आनंद जी हैं, और ये सारे लोग बहुत जोश खरोश से अपनी टीम को आगे लेके जा रहे हैं। तमाम सारी ज्वाइनिंग हो रही, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं और लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। जो अपने 31 दिसंबर की एनिवर्सरी है, उसकी तैयारी बहुत जोर शोर से हो रही, और बहुत ही ये गजब की मीटिंग अपना जो होने वाली है, बहुत ही गजब का होगा। इसमें बहुत सारे अपने साथी बहुत सारे अचीवमेंट हासिल करेंगे और उनको सम्मानित भी किया जाएगा। इधर यूपी में भी अपने अमित जी लगे हुए हैं, सीके कुशवाहा जी लगे हुए हैं, इन सब की टीम, छत्तीसगढ़ की टीम भी लगी हुई है, हम भी लखनऊ में प्रयासरत हैं। तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट है, बहुत अच्छी चल रहा है अपना ये सारा प्रयास आज सभी साथियों की ओर से। इसमें लगातार कंटिन्यूटी की जरूरत है। अभी चूंकि जोश में हम लोग सब लोग आए हैं, और ये कंटिन्यूटी बनाए रखनी है 4 महीने, जब तक एनिवर्सरी आनी है, एनिवर्सरी की डेट आनी है, क्योंकि 4 महीना दूरी काफी होती है। तो हमें सभी लोगों को मिलके इस पे फोकस करते रहना है, इसमें इससे भटकाव नहीं आना। साथ ही जूम मीटिंग बढ़ाने के क्रम में अपना परिचय देना मैं भूल गया। नाम है रुद्रशिव मिश्रा, लखनऊ से हूँ मैं, और ये यहाँ पे 41 साल से रह रहा हूँ, और मूल जनपद हमारा रायबरेली है। वहाँ पे गंगा के किनारे छोटा सा गांव है हमारा, और लखनऊ में विभिन्न अखबारों में इस दौरान काम किया। पिछले साल जुलाई में हिंदुस्तान समाचार पत्र से सीनियर कंटेंट क्रिएटर के पद से रिटायर हुआ हूँ। तो जेएमबीटी कंपनी से जुड़ाव की जहाँ तक बात है, जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तभी से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, और प्रोडक्ट हमको बहुत अच्छे लगते थे। परिवार में आते थे, अपना जो राइस ब्रान ऑयल है, चाय पत्ती है, साबुत है, मसाले हैं, सारी चीजें यूज होती थी, तो बहुत अच्छे लगते थे प्रोडक्ट। कंपनी में भी आना जाना होता था लगातार हमारा लोगों। और जो दद्दा जी हैं, रमेश सर हैं, पंकज सर हैं, मोहन सर हैं, इन सभी से मुलाकात होती थी, प्रभाकर सर से। तो एक पॉजिटिविटी बनी रही, लेकिन नेटवर्क करने का मौका उस समय, क्योंकि नौकरी थी, उतना ज़्यादा नहीं मिल पाया। तो नेटवर्किंग का काम इधर हाल में कुछ महीने पहले शुरू किया है। बीच में कुछ व्यवधान भी आया, तो फिर दद्दा जी से मोटिवेशन मिला, ओम सर से मोटिवेशन मिला, उससे फिर काम आगे शुरू हुआ। अब इधर जो अपनी सेमिनार हुई है 24 जुलाई को, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है काम करने के लिए। तो काम बढ़ भी रहा, लखनऊ में भी बहुत सारा, और दूसरे जिलों में श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, इन सब जिलों में काम चल रहा। एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने की कोशिश है कि जो सेमिनार आयोजित हो उसमें हम भी स्टेज पे पहुंचे, हमें भी माला पहनाई जाए, थोड़ा एक कोई अचीवमेंट आए, हमें भी कुछ मिले, तो इससे और उत्साह दुगना होगा। हमारी टीम जो बढ़ रही है उसका भी उत्साह दुगना होगा। तो ये सब चल रहा है। क्योंकि आज कई साथी बोलने वाले हैं, तो मैं पहले उनको मौका देना चाहूँगा। हमारे श्रावस्ती जिले से हैं ये जितेंद्र गुप्ता जी,
बहुत ग्रेट लीडर हैं, नौकरी करते हुए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ अभी इन्होंने स्टोर्स की प्लानिंग कर रखी, बहुत सारे कुछ स्टोर्स अभी पंकज से पीछे गए थे श्रावस्ती, तो कुछ स्टोर्स इन्होंने खुलवाए हैं, कुछ ज्वाइनिंग भी कराई है। इनका बहुत लंबा प्रोग्राम है, कई सारे स्टोर्स और मिनी स्टोर्स खुलवाने का, ज्वाइनिंग का। तो हम इनको जितेंद्र गुप्ता जी को बुलाएंगे कि वो आए और अपनी बात रखें कि उनका ये जो एनिवर्सरी है अपनी 31 दिसंबर को आयोजित होने वाला कार्यक्रम है, उसमें उनकी क्या दृष्टि है, क्या उनका नजरिया है, क्या उनका टारगेट है, इस बारे में बताएं। धन्यवाद सर। सभी साथियों को सर जय जय मिडी। जितेंद्र गुप्ता, जैसा कि सर ने परिचय मेरा दे ही दिया है कि श्रावस्ती यूपी का एक सबसे बैकवर्ड एरिया है, और सबसे खास बात यह है कि उन श्रावस्ती जिले में मुझे वो अवसर मिला जिसे मैं ले करके एक मिशन की तरीके से कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे चल रहा हूँ। साथियों, जॉब तो सब लोग करते हैं, ठीक, उसमें मेरा भी एक प्रोफाइल है कि मैं भी एक जॉब ही कर रहा हूँ, लेकिन जॉब करने के बाद यही सोचा देखा जाए कि हर व्यक्ति 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है। तो हमने अपनी लाइफ में ये देखा कि बहुत सारे आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, जब तक इनके पास जॉब रहती तब तक इनके पास रुतबा रहता है, लेकिन जब ये 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं तो इनको कोई पूछने तक नहीं आता है। रीजन क्या होता है कि जीवन में कभी इन्होंने व्यवहार नहीं बनाया होता है, व्यवहार नाम की चीज इनके पास होती नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग इन सब चीजों पर सर्च करते थे कि यार हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। अब जब दोस्तों हम इस चीजों में आने लगे तो लगा कि यार हमें इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिल सकता है, जहां लोग 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, एकांत पड़ जाते हैं। यहाँ पर हर 60 साल के बाद हर दिन आदमी नया जीवन जीता है, हर 60 साल पर वो यंग होता है, हर 60 साल के बाद वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। वही मिशन हम लोग लेकर के चल रहे हैं, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत का। जैसा कि सर ने परिचय भी मेरा करवा दिया कि पिछले ही अभी कुछ दिन पहले अभी जब मीटिंग हुई थी 24 जो जुलाई को लखनऊ में, मैं भी आया हुआ था। हम लोग मात्र 2 लोग थे और सबसे पीछे बैठे हुए थे, खाली माहौल देख रहे थे कि माहौल में क्या चल रहा है, क्योंकि उससे पहले ही हम लोग अपने मन में ये विचार बना चुके थे कि सर जी कुछ भी हो जाए करना है। इसके पीछे साथियों एक मोटिवेशन, मेरी एक स्टोरी है, मैंने भी कहीं ना कहीं किसी से सुना है, और जहां तक ख्याल है इस स्टोरी के बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि एक सुकरात नाम का एक विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था, यूनानी विद्वान, और गीठे कद का था, छोटा शरीर था, भद्दे बाल, मतलब चेहरा उसका भद्दापन था, लेकिन वो विद्वान बहुत बड़ा था। तो कुछ बाहरी लोग आए और उनसे पूछा कि जीवन में सफलता का राज क्या है। उन लोगों ने उनसे पूछा कि जीवन में गुरुजी सफलता का राज क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है बैठिए, हम सब बताएंगे। तो ऐसे करते करते रात हो गई, रात तक वेट किए लोग, नहीं हुआ, फिर पूछे तो उन्होंने कहा ठीक है सुबह चलिए मेरे साथ में, मैं आपको वो भी बताता हूँ कि जीवन में सफलता का राज क्या है। फिर सुबह के समय एक नदी के किनारे गए, दोनों लोग वहां पर अपना, सॉक्रेटिस भी गए और जो शिष्य उनसे पूछ रहे थे कि सर जीवन में सफलता का राज क्या है। जाते जाते कुछ दूर पानी पर पहुंचे तो लोग शिष्य आने लगे, कहने लगे कि गुरुजी आपने बताया नहीं, आपने तो कहा था कि हम आपको सफलता का, जीवन में सफल होने का राज बताएंगे, मंत्र देंगे। तो कहा कि ठीक है चलिए मेरे साथ, मैं आपको वो भी बताता हूँ। पहले पानी आपके घुटनों तक गया, उसके बाद फिर वहां शिष्य ने पूछा कि गुरुजी पानी तो घुटने तक आ गया लेकिन अभी तक आपने मंत्र नहीं बताया। तो कहा चलिए मेरे साथ, मैं वो भी बताता हूँ। फिर पानी उनके कमर तक गया, फिर चेस्ट तक गया। यहाँ तक जाने के बाद भी लोगों ने पूछा कि गुरुजी पानी अब यहाँ तक आ गया है, फिर भी आपने हमें वो मंत्र नहीं बताया कि सफल होने का, जीवन में सफल होने का मंत्र क्या है। गुरुजी ने कहा ठीक है। गुरुजी ने कहा कि ठीक है थोड़ी दूर और आगे चलिए। आगे चलने के बाद गुरुजी ने कहा अब आप मुझसे मंत्र चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने अपना हाथ उठाया और उस शिष्य के सिर पर रख दिया। सिर पर रखने के बाद उस शिष्य का जो सिर है वो पूरी तरीके से पानी में चला गया। पानी में अब वो जब उसका पूरा शरीर चला गया, सिर, सांस लेने की जगह नहीं बची, और उसी में वो हाथ पैर पानी में हिला रहा है, मार रहा है। जब सुकरात जी को लगा कि हाँ अब ये बिल्कुल अंतिम क्षण आ गया, तो उन्होंने उस शिष्य का सिर पानी से बाहर निकाल लिया। निकालने के बाद आया
उनको जमीन पर लेटाया गया, लंबी लंबी सांसें चल रही थी। फिर अब उनका शिष्य जो है वो नाराज हो गया, कहा गुरुजी अगर आपको नहीं मंत्र बताना था तो नहीं बताते, लेकिन ऐसा दुर्व्यवहार मेरे साथ क्यों किया। तो गुरुजी ने कहा बेटा एक चीज ये बताओ कि जब आप पानी के अंदर थे, जब आपका शरीर पूरा पानी में था, चेहरा भी पानी में, मतलब आपकी पूरी सिर भी आपका पानी में था, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज के लिए लगी, किस चीज के लिए आप फाइट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा गुरुजी उस समय मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए थी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के लिए मैं उस समय लड़ रहा था। फिर गुरुजी ने कहा कि जब तुम्हें बाहर निकाला गया तो तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ी। कहा गुरुजी मुझे ऑक्सीजन की यानी कि हवा की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी। तो गुरुजी ने ये चीज बताया कि भाई जीवन में यदि सफल होना है तो जैसे जीवन जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, सांस लेने की जरूरत, हवा की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही जब तक हम किसी भी लक्ष्य में, किसी भी काम में ऐसी भावना ना अपने अंदर पाले, तब तक हम जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। यही कहानी कहीं ना कहीं चोट दे रही थी मुझे। तो मैंने भी एक फैसला किया था कि जो भी कुछ हो जाए करना है और करके दिखाएंगे। अपनी पहचान खुद नहीं बताएंगे, लोगों के सामने जब वैसी मिसाल बन जाएंगे तो हम खुद सामने चल करके आएंगे। और हुआ भी यही कि पंकज सर के साथ में हम लोगों ने रणनीति भी बनाई, और जब हम लोग लखनऊ पहुंचे उस समय हमने जो है 3 स्टोर और 5 जो है ज्वाइनिंग 15,000 वाली किट की, वो करवा करके ही हम लखनऊ आए थे। हमने कहा सर जी अब आएंगे लेकिन कुछ करके आएंगे। और लखनऊ में मीटिंग के बाद दोस्तों हुआ भी ऐसा कुछ अचंभा कि पूरी टीम के द्वारा, पूरे परिवार के द्वारा ऐसा अवसर मिल गया, ऐसे ऑफर रख दिए गए जिसमें अब लग रहा है कि अब मेरी नहीं, ये हर एक व्यक्ति की जरूरत बन गई। ऐसे उपहार आ गए जो हर एक आदमी आसानी से कर लेता है। 24 तारीख के बाद हमने कई लोगों से चर्चा छेड़ी, अपनी प्लानिंग की। प्लान में ये था कि भाई अब हमने अपना टारगेट जो बना लिया कि हमें जो है जब भी हम लखनऊ दोबारा जब बुलाया जाए तो कुछ ऐसा करके जाए जिससे हम ही और हम दिखें। वो अचीवमेंट कोई भी ना कर पाए। वो अचीवमेंट मैं फिलहाल अभी किसी से नहीं बताऊंगा। आज भी मैं फील्ड में ही था, और फील्ड में मैंने आज की डेट में जो है 3 स्टोर और फाइनल किए हैं। प्रयास मेरा यही है कि लगातार अपने मिशन को मैं बढ़ा रहा हूं। अपने माइंड को मेकअप मैंने कर लिया है, प्लान अपनी बना ली है, विजिट प्लान बना लिया कि पर डे मुझे और मुझे अपनी टीम से क्या सहयोग लेना है, लोगों को किस तरीके से लाइनअप में लाना है। और दोस्तों मिनी स्टोर के बारे में एक छोटा सा वाक्य सबके लिए कहूंगा। बहुत ही आसान पैटर्न है, बहुत ही इजी है। लोगों को जब ये बता दिया जाता है कि भैया 6 महीने का आपके घर का खर्चा जितना है उतने में आप मिनी स्टोर खोल सकते हैं, तो आपका लॉस इसमें किसी भी प्रकार का नहीं है। और वो चीजें लोगों को समझ में आ जाती हैं कि भाई हम 6 महीने का राशन अगर एक साथ ले लेते हैं तो अगर हम चला लेंगे तो भी मिनी स्टोर हमारा है, नहीं भी अगर हुआ तो हमारे पास वो प्रोडक्ट हमेशा यूजेबल हो जाएंगे, और हम आगे दूसरे को जब खुद स्वाद हमें मिलेगा उसका तो हम आगे दूसरे को प्रमोट भी कर सकते हैं। मिशन दोस्तों हमारा ये था। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि हमने प्लान जो सर जी ने बताया कि भाई 17 महीने में हम सभी को करोड़पति बनना है, तो मुझे नहीं लगता कि करोड़पति बनना इतना आसान है। कारण क्या है कि कुछ कमियां हम आपस में ही देखते हैं। वो ये है कि प्रतिदिन हम जूम ऐप पर मीटिंग देखते हैं, लेकिन जूम ऐप पर हमें जो है ना संख्या लोगों की कम नजर आती है। जैसे क्या, हमारा एक प्रतिदिन का एक टारगेट होना चाहिए। जितने लोगों ने ये संकल्प लिया कि 17 महीना वाकई में 17 महीना हमारे लिए हो, उनके लिए एक टारगेट होना चाहिए कि हमारे द्वारा जितने भी लोग आज की डेट में जूम ऐप पर मीटिंग में सभी लोग जुड़े हैं, सबसे मेरा खाली अनुरोध है, निवेदन है कि भाई ये प्रयास भी सबसे असरदार है अगर हर व्यक्ति अपने एंगल से, अपनी तरफ से, अपनी टीम के अपने लोगों को पर डे इसमें ऐड करवाए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल उनका ये होना चाहिए कि हर व्यक्ति जो भी इस जिन्होंने ये फैसला लिया है कि मुझे भाई 17 महीने में करके दिखाना है, भाई इच्छाएं खुद की में वो लोग प्रतिदिन ऑनलाइन से 10 लोगों को जूम ऐप पर बैठाएं, उनसे डेली रिपोर्ट करें। भाई आज आपको बैठना है, बैठना है, बैठना है। लोगों को ये सिखाया जाए कि भाई हमारा भविष्य इसमें बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। इससे बेहतरीन प्लान, इससे बेहतरीन मोटिवेशन दुनिया में कहीं भी नहीं है। और एक ये अच्छी बात है कि आज
आप ही लोगों के बीच में हमें कहीं ना कहीं जूम ऐप पर बोलने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो दोस्तों बस मैं यही कहना चाहूंगा, जिस भी काम को करें बिल्कुल दिलो जान से करें। इसी में एक कहावत और कही गई है कि जंगल में शेर और एक हिरन की कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि शेर और हिरन जब भी सुबह उठते हैं तो इनके पास दो ही टारगेट होते हैं। शेर ये सोचता है कि अगर मैं आज मतलब जी जान लगा करके नहीं दौड़ा तो शायद मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा और मैं भूखा रह जाऊंगा। जबकि हिरन वो भी एक सोचता है कि यदि मैं अगर दिलो जान से अगर आज नहीं दौड़ूंगा तो मैं शिकार हो जाऊंगा। मतलब एक तरफ ये हो गया कि मुझे अपना पेट पालने के लिए दौड़ना पड़ रहा है और एक हो गया कि मुझे बचने के लिए दौड़ना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अंतर क्या है, भाग तो दोनों रहे हैं, लेकिन एक जंगल का राजा है और एक नॉर्मल। तो यहाँ सोचना ये है कि आप किस तरीके से दौड़ रहे हैं, किस तरीके से आप अपने आप को चला रहे हैं, किस तरीके से आपने अपनी टीम के लिए वर्क करना है, ये हमें और आपको ही सोचना है। तो प्रयास मेरा यही रहेगा कि कल से हम सभी लोग, क्योंकि ऐसा नहीं कि रूल, ये जब ग्राउंड वर्क करते हैं तभी समझ में आता है कि कहाँ कमियां रह जाती है हमारे और आपके बीच में। तो मेरा मानना ये है कि कल से सभी लोग अपने कम से कम 10 लोगों को जरूर जूम ऐप पर मीटिंग पर बैठाएं और उन लोगों को अगली बार ये टारगेट देते हैं कि भैया आपके 3-3 आदमी या 2-2 आदमी आप जरूर जूम ऐप पर मीटिंग में बैठाइए, जिससे लगे कि हाँ हमारी जो पावर है वो कितनी है और हम किस तरीके से किस वे में जा रहे हैं। दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा हम लोगों के जीवन में बन गया है। रीजन क्या है कि लोगों को ये भी समझाया जाता है कि आज की डेट में जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो भी पैथियां चल रही हैं, मैं बुरा नहीं कहता हूं, लेकिन आज की डेट में लोग इस तरीके से लोगों को डरा करके पैसे कमा रहे हैं। कोई भी छोटा सा वर्क होता है, पथरी अगर है शरीर में तो उसके लिए ऑपरेशन में बोल दिया, तो भी ऑपरेशन इन्होंने कह दिया। यदि अगर डिलीवरी भी अगर कोई ऐसा मैटर आ रहा तो भी ऑपरेशन। मतलब ये चीज देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स पेशेंट को इतना डरा धमका करके हर चीजों में खाली ऑपरेशन वर्ड ही जोड़ रहा है, जो कि हम आयुर्वेद में आसानी से इस तरीके से ठीक कर ले रहे हैं। लोगों में ये ज्ञान देना है कि भैया आयुर्वेद आज भी हमारी भारत की पैथी है और ये इतनी विश्वसनीय है कि हम तो भले छोड़ते जा रहे हैं लेकिन विदेश इसे अपने तरफ से एब्जॉर्ब कर रहा है, अपना रहा है, वहां आयुर्वेद की पढ़ाई करवा रहा है, लोगों को नए नए तरीके सिखा रहा है, अपनी उम्र को कैसे बढ़ाना है ये बता रहा है। तो हम इससे क्यों दूर भाग रहे हैं? तो ये भी चीजें हमारे पास एक प्लस पॉइंट है लोगों को मिलने का, लोगों को जोड़ने का, लोगों को समझाने का। तो साथियों फिलहाल मेरे लिए, मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरे बाद भी बहुत सारे साथी हैं, तो मैं अपनी वाणी को हो सकता है यहीं पर विराम देता हूँ, क्योंकि भाई सुनना हमें सबको है। इसलिए कल प्रयास सबका रहेगा कि हम मीटिंग में अपने, कल हम सभी के तरफ से हमारे साथी जितने भी लोग आज की डेट में मीटिंग में हैं, जो लोग ये चाह रहे हैं कि भाई हमें 17 महीने में करके दिखाना है, वो अपने 10 साथियों को जूम मीटिंग में अवश्य जोड़े और कल इसकी संख्या सभी को दिखे और ये लगे कि हाँ हम वाकई में किसी मिशन पर लगे हुए हैं। ठीक साथियों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि बहुत सारे साथी हैं। दोस्तों जय जयमवीडी। धन्यवाद जितेंद्र जी, काफी अच्छी बातें आपने कही। जो सफल होने का मंत्र सुकरात की कहानी आपने सुनाई वो बहुत अच्छी रही, प्रेरक रही लोगों के लिए। तो ये बहुत अच्छा रहा। और आपने जो टारगेट नहीं बताया ये भी एक ठीक है कि भाई हमारा क्या टारगेट है वो आप आगे चल के बताएंगे ही, ये भी अच्छा है। और जो आपने स्टोर वगैरह की प्लानिंग कर रखी, 3 स्टोर खुलवाने के अपना प्लान कंप्लीट कर लिया है, ये बहुत सराहनीय प्रयास है। आप, हमें उम्मीद है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल होंगे। और जूम मीटिंग का आपने सजेशन दिया, इसमें बार बार हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि जूम मीटिंग में हम लोगों को लाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी से चूक हो रही है। हम लोग जुड़ तो जाते हैं लेकिन अपनी टीम को नहीं ला पाते हैं, लिंक भेजते हैं लेकिन लोग आ नहीं पाते। तो हमें सार्थक प्रयास करना पड़ेगा, तभी लोग आ पाएंगे। ज्यादा लोगों को भेजेंगे तब एक आएगा।
तो जो अपना रेशियो होता है एक 10% वाला, 100 पे 10, 10 पे 1, तो वो भी इसमें लागू करना पड़ेगा। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिंक भेज के उनसे बात करके हमें उनको मीटिंग में जोड़ना है। सही है कि हमारी जो ये होती है जूम मीटिंग, इसमें बस 60-70 के बीच, कभी 50, कभी 40-45 ऐसे रहता। मतलब अभी ये हमारी नज़र में 80 से ऊपर नहीं गया है। एक दिन देखा था जिस दिन ये अपने सेमिनार थे, उसके आसपास शायद 70-72 लोग पहुंचे थे। तो इसको हमें बढ़ाना है। जितना ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे, इससे बहुत प्रेरणा मिलती है, लोगों को मोटिवेशन बहुत मिलता है, क्योंकि सारे लोगों को सुनने को मिलता है, अच्छी अच्छी बातें आती हैं। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें जूम मीटिंग में। तो हमें जितेंद्र जी की बातों से अच्छी लगी, और सभी को इस पे, जो साथी जुड़े हुए हैं सभी को इस पे प्रयास करना चाहिए, जो मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। अब मीटिंग को और आगे बढ़ाते हुए हम भिलाई से बहुत अच्छे लीडर बढ़ रही है उनकी, और BL पंडित जी हैं, वो डॉक्टर भी हैं, और वो वायरल फीवर के बारे में भी कुछ जानकारी देंगे, और उनकी क्या तैयारी है अपने इसकी एनिवर्सरी के लिए, वो भी बताएंगे। साथ ही हम सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि जो भी साथी जुड़े हुए हैं या जो बोलने के लिए आ रहे हैं, तो जिनकी प्लानिंग फाइनल हो गई, कुछ अभी तक लोग फाइनल हो गए कितने लोग जाने हैं, तो वो अभी से रिजर्वेशन वगैरह प्लानिंग कर लें, क्योंकि 4 महीने टाइम अभी, जिनका फाइनल होगा उनका रिजर्वेशन करा लें। और अगर उनका रिजर्वेशन हो जाए, फिर बाकी समय में हम दूसरे लोगों को फोकस कर सकते हैं। तो इस सब पे, ताकि आखिरी में हड़बड़ी वाली स्थिति न पैदा हो, तो अभी से प्लानिंग करके चलेंगे, हमें कितने कितने लोगों को लेके आना, उन सबको फाइनल करते जाएं, और यहाँ पे लिस्ट भेजते जाए कि हमारे इतने लोग फाइनल हो गए, इतने लोग फाइनल हो गए। तो यहाँ भी कंपनी के लिए जो अपने सीनियर्स हैं या दद्दा जी हैं, इन सबको उस पर काम करने में सहूलियत होगी। तो हम आगे डॉक्टर BL पंडित जी को आमंत्रित करते हैं कि वो अपनी बातें रखें, और अपना जो वायरल फीवर के बारे में, क्योंकि बारिश का सीजन चल रहा है इस समय, तो वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ जाता है, तो अपने उसके बारे में भी बताएं। डॉक्टर BL पंडित जी, अगली आवाज। दोस्तों, जय JMBD। मैं आज वायरल फीवर पे कुछ बताना चाह रहा था। मौसमी बुखार जो अभी के समय में, यानी जुलाई अगस्त में वायरल फीवर ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, इसके विषय में मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को कि इस समय सर्दी और फ्लू के साथ में बुखार रहता है, और उसके साथ साथ सर में दर्द हो जाता है, और किसी किसी पेशेंट को या किसी मरीज को रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो जाता है तेज बुखार होने के कारण, जिसमें उनके सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा अत्यधिक शरीर में दर्द होना, और काफ़ी शरीर का वेट बढ़ जाना, और लीवर का साइज बढ़ जाना, हेपेटोमेगाली की ओर चले जाना। इस फीवर में उनको तकलीफ होती है जिन पेशेंट को, तो उनके लिए हम क्या क्या एडवाइस दे सकते हैं और क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं, औषधि दे सकते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उन्हें सबसे पहले तो अगर तेज बुखार होता है तो हमारे JMBD का प्रोडक्ट है गिलोय टेबलेट, जो सुबह शाम एक एक टेबलेट आप दे सकते हैं, और उसके साथ साथ शारीरिक दुर्बलता भी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, और अनियमितता भी आ जाती है उसके साथ साथ, तो हम अश्वगंधा का टेबलेट भी दे सकते हैं। एक टेबलेट रोज रात में दें या शाम को दें। उसके साथ साथ अगर अत्यधिक कमजोरी हो जाती है तो एक शिलाजीत जेली कैप्सूल जो होता है उसको प्रतिदिन आप एक दीजिए कुनकुने दूध से, ज़्यादा उनको लाभ होगा। और जिन भी बंधुओं को फीवर 2 दिन या 3 दिन से ज़्यादा रहता है तो उन्हें गिलोय टेबलेट का सेवन लगभग 10 से 12 दिनों तक उनको कराएं। उसी के साथ साथ यदि उसको बहुत ज़्यादा कॉमन कोल्ड या सर्दी की
प्रॉब्लम होती है तो साथ में उनको तुलसी कुनकुने पानी में कांच की गिलास में 5 बूंद सुबह और 5 बूंद शाम को देना चाहिए, जिससे मरीज की अत्यधिक जो फ्लू का लेवल है वो डाउन रहे, जिससे ज़्यादा रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना हो और गंभीर अवस्था में ना जाए। और साथियों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाह रहा था कि डॉक्टर आज़ाद जी के जो मोटिवेशन हमने 24 तारीख को जो देखा लखनऊ में, उससे हमें बहुत प्रोत्साहित मिला कि जब डॉक्टर आज़ाद सर कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। हम लोग भी कर सकते हैं कि कम से कम उनको देख करके हम सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। करने के लिए आप करोड़पति बनेंगे, जब करेंगे तभी बनेंगे। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि सारे लोग जो हैं अपने तरफ से 50-50 किट का योगदान दें और लोगों को किट बनाने में या देने में सहायक बने, जिससे हमारे जेएमबीडी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग एकत्रित हों, और जो 31 दिसंबर की जो मीटिंग है, सेमिनार है, उसके लिए भी लोगों को प्रोत्साहित करें, और प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनको मोटिवेट भी करें कि आप किस तरह से और कैसे आप काम करना चाहेंगे और प्लान कैसे देंगे। और प्लान दोस्तों, जेएमबीडी कंपनी में शो द प्लान, कि आप जितने बार प्लान आप उनको देंगे उतना ही बार आपको रिवाइज होगा, और जो लोग उस प्लान को लेंगे उनके लिए भी बहुत ही प्रगति का काम करेगा। तो दोस्तों, मैं बोलूँगा, मैं अपने ग्रेट अप लीडर को भी और पंकज सर को भी मैं नमस्कार बोलना चाहता हूं, और दत्ता जी को भी नमस्कार बोलना चाहता हूं, और डॉक्टर आजाद सर जी को भी मैं नमस्कार बोलना चाहता हूं। मैं दोस्तों यही बताना चाह रहा हूं कि जो वो कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं, और मैं अपने तरफ से 31 दिसंबर का जो सेमिनार है उसमें मैं 50 किट के अवसर से वहां उपस्थिति दिखाऊंगा, जिससे मैं भी इस जेएमबीडी के माध्यम से करोड़पति बनने का एक मेरा लक्ष्य प्राप्त हो और सफल बनाए। इसमें आप लोगों का आशीर्वाद की भी आवश्यकता है, सहयोग की भी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं सभी लोगों की मुझे आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, जिससे मैं भी मोटिवेशन हो सकूं। ऐसे मैं अपने 25 साल के अनुभव में, तो मैं यहाँ पर अपने कार्यस्थल पे, अपने क्लिनिक में मैं अभी तक अच्छा किया, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं उपेक्षा है कि मैं उस जेएमबीडी के कंपनी में करोड़पति का सम्मान पाऊं, और जो जिस चीज से मैं वंचित हूं उसके लिए मैं आगे प्रयास करूं और मुझे प्राप्त हो। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं, और भी साथी हैं जो इसको आगे की ओर मीटिंग और कर सके और दे सके। दोस्तों, धन्यवाद समय देने के लिए। जय जेएमबीडी। धन्यवाद पंडित जी, बहुत अच्छी बातें कही आपने, बहुत अच्छा लगा। आपने जो टारगेट लिया 50 किट से ज्वाइनिंग का, बहुत ही सराहनीय है, स्वागत योग्य है, और उम्मीद है इससे हमारे और साथी जो जुड़े हुए हैं वो प्रेरणा लेंगे। और आपने जो वायरल फीवर की दवा के बारे में जानकारी दी, किलो टेबलेट, अश्वगंधा और शिलाजीत का, वो भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इस समय वायरल फीवर फैल जाता है अक्सर बारिश के सीजन में, तो उम्मीद है लोग इससे लाभ उठाएंगे। आपने जो टारगेट लिया है 50 किट का, वो भी बहुत अच्छा है। तो इसी क्रम में आगे हम मीटिंग को बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करते हैं सिवनी के अभिजीत पारधी जी को। शिवांशु जी से अनुरोध है कि उनका माइक अनम्यूट किया जाए। अभिजीत पारधी जी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में,
उनकी टीम काफ़ी आगे जा रही है और अच्छी ज्वाइनिंग हो रही है, अच्छी मीटिंग कर रहे हैं। उम्मीद है वो भी एक अच्छा टारगेट लेके आगे बढ़ रहे होंगे। और अब उन्हीं की जुबानी हम उनके आगे की प्लानिंग के बारे में सुनते हैं। अभिजीत पारधी जी। नमस्कार सर। सबसे पहले सर मैं हाँ नमस्कार। रुद्र सिंह मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर, ये को बोलने का ये दिए सर ने। और मैं अपने सर, मेरा नाम अभिजीत पारधी है, मैं एमपी जिला सिवनी से बिलोंग करता हूँ। और सर बहुत अच्छा लगा सर कि जो अभी 24 तारीख का जो मीटिंग हम लोगों ने जो अटेंड किया था, पहली फर्स्ट टाइम में जो सर मैं लखनऊ गया और सारे लोगों को जो सर जब मैंने सुना और देखा, और सबसे पहले से मेन चीज यहाँ पर जो दत्ता जी है, उनको जब सुना सर, उनको जो मैंने देखा, उसके बाद जो बहुत सारी चीजें मैंने गौर किया, मैंने उन्हें सब, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इतना अच्छा प्लेटफॉर्म में मेरे को अवसर मिला काम करने का। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि अपने पंकज श्रीवास्तव सर को, कि सर अगर से मेरे को अगर से ये अपॉर्चुनिटी अगर नहीं दिए होते, तो सर मैं कितना कि जो एक अपॉर्चुनिटी जो तलाश कर रहा था मैं, वो अपॉर्चुनिटी जो मेरे को आज मिला हुआ सर, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ सर कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मेरे को मिला। और जितनी जो सारी जो मेरी टीम गई थी सर, 15 से 16 लोग आए थे, 14-15 लोग आए थे लखनऊ में, वो सारे के सारे लोग इतने एक्साइटेड हुए सर वो मीटिंग को देख के, सुन के बहुत एक्साइटेड हुए। और उसका जो परिणाम जो आज यहाँ पहुंचने के बाद जो मिल रहा है कि सारे लोग, उन लोगों से हमने एक मीटिंग किया सभी लोगों से मिलके, और हमने एक निश्चय किया सर, जो हम जो 15,000 जो किट के लिए, और जो लकी ड्रा जो 50 लोगों का जो लकी ड्रा होता है ड्रीम क्लब का, तो उसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे थे कि सर यहाँ पे देखिए, अगर हम लोगों ने सर हर एरिया में अगर 50 अगर हमने ड्रा करवाया हर एरिया के ऊपर, उसके ऊपर हम लोग काम बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं सर। और मैं चाहूंगा सर कि 101% सर ये नेक्स्ट जो आने वाला जो मंथ है, इसमें ये जो मीटिंग है ड्रा वाला 15,000 का, 101% बहुत अच्छा जबरदस्त तरीके से हम सफल बनाएंगे। सभी लोगों ने निर्णय ले चुका है सर, और बहुत अच्छे तरीके से लोग जो टीम है उसके ऊपर वर्क करना चालू हो चुका है। और बहुत खुशी की बात है सर कि बहुत अच्छी जो 15,000 जो किट है, इतना एकदम लाजवाब किट है, जिस व्यक्ति को अगर दे दिया जाए तो 101% उस जो किट को कभी भूल नहीं पाता है, क्योंकि उसके जो फीडबैक है इतने अच्छे वगैरह जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं लोगों को। और प्रोडक्ट के साथ साथ सर जो प्लान है, प्लान तो एकदम लाजवाब है, इसका इसका जवाब भी नहीं है सर, क्योंकि ऐसा जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ऐसा प्लान किसी के पास भी नहीं है। जो अगर से जो अदर कंपनी कर रहा है, अगर अपना प्लान अगर दे दिए तो सामने वाला तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्साइटेड हो जाता है। बहुत खुशी मिलती है सर जो प्लान जब देते समय, बहुत अंदर से एक फीलिंग्स आती कि नहीं बहुत अच्छा, तो मैं सिस्टम में आ चुका हूँ मैं। और लोग इतना खुश हो जाते हैं अपने प्लान को देख के सर कि। और उसके साथ साथ अभी जो बहुत सारी चीजें हैं सर, जो अभी जो ऑफर्स वगैरह जो रमेश सर ने जो उस दिन जो मीटिंग के माध्यम से सभी लोगों को बताया गया, बहुत अच्छा तरीके से सर वो प्लान, उस जो ये जो ऑफर्स के बारे में अगर से हमने काम कर लिया जाए उस ऑफर में, और सभी लोगों को सर जो अपनी जो टीम को अच्छे तरीके से हमने समझाया उसको ऑफर के बारे में, और अच्छे तरीके से हमने वर्क करना चालू करे सर, कि बहुत सारे जो लोग हैं, मैं चाहूंगा सब जितने भी जो अपनी जो मेरी टीम है, ज्यादा लोग विन करेंगे वो ये ऑफर को। और सर मैं बताना चाहूंगा सर कि जब फीडबैक वगैरह जो आज काफी सारे लीडर्स से में मुलाकात मीटिंग हुई, अभी जस्ट पहुंचे ही हूँ सर, मेरी मीटिंग खत्म करके, यानी कि सारे लोग एक्साइटेड हैं उस ऑफर के लिए, विन करने के लिए। और उसके ऊपर हमारा पूरा फोकस है सर कि ज्यादा लोग मेरी टीम से विनर रहेंगे, और ज्यादा लोग उस मीटिंग में सर जो दिसंबर की जो मीटिंग है उसमें ज्यादा लोगों को मैं प्रयास करूंगा पहुंचाने की सर। और सब कम से कम काफी सारे जो लोग हैं बहुत एक्साइटेड है उस ऑफर के लिए सर। और
किस्मत है कि जैसे अभी बहुत सारे जो आपने जो हमारे जो भिलाई से कमल मेहसाम जी को जो टीवी गिफ्ट मिली है वहाँ पे, और उसके थ्रू से और उसके बाद जो बालाघाट में जो मेरी टीम से एक व्यक्ति को जो अपने बोरकर जी हैं, उनको जो टीवी मिली, तो जो माहौल क्रिएट हो रहा है, लोग उनको देखे टीम में, बहुत अच्छा एक फीलिंग्स आ रही है आज टीम की में सर। और उत्साह हो चुका है कि नहीं ये सर, ये है अपना ड्रा वाला सिस्टम है सर, यहाँ शिवनी और बालाघाट छिंदवाड़ा में हम लोग करवाएंगे। तो इसी मत में सर वो ड्रा है, परफेक्टली है वो ड्रा हम लोग करवा देंगे सर। और एक जहाँ बस हर एरिया में अगर से ड्रा का सिस्टम चालू हो गया तो समझ लो सर बहुत सारे जो लीडर्स है तो एक माहौल क्रिएट हो जाएगा। माहौल जब बनेगा तो अपने आप जो बिजनेस की जो रफ्तार है, रफ्तार 100% बहुत जबरदस्त तरीके से एक मूवमेंट सामने आएगा सर, और बहुत अच्छा लगेगा। एक जो अभी जो काम करने की जो गति है, गति हमारी और बढ़ जाएगी सर। इसमें बहुत सारे अच्छे जो लीडर्स है वो सामने आएंगे, बहुत अच्छे फीडबैक, बहुत अच्छा अपना जो ये काम का जो तरीके हैं वो भी बहुत अच्छा तरीके से वर्क बढ़ते हुए जाएगा सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर, और ज्यादा लोगों को मैं विनर बना के ही वहां लेके आऊंगा स्टेज में। मैं खुद बनूंगा, अपनी टीम को भी लेके आऊंगा सब विनर बना के। और सबसे मेन चीज सर, हमारे जो पंकज सर हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है कि हर पल यानी कि फॉलो करते रहते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि सर आज अभी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आज कहाँ जा रहे हो, कैसे काम हो रहा है, वो सब देखिए। अगर से हम इतने अच्छे लीडर्स हैं, इतने अच्छे हमारे अपलाइन है, समझ लो पंकज सर, बहुत खुशी मिलती है सर कि बहुत अच्छे इतने अच्छा डायरेक्शन देते हैं सर हर पल। मेरे को बहुत खुशी मिलती है अगर हमारे साथ में सर इतनी अच्छी कंपनी है, इतने अच्छे लीडर्स हैं, इतना अच्छा प्लान है, इतने अच्छे प्रोडक्ट है, तो सर स्वाभाविक है 100% जितने जो भी अगर से जेएमवीडी के जो लीडर जो जेएमवीडी में हैं, तो 100% बहुत सारे लोग सक्सेस हो जाएंगे सर। यहाँ पे अगर से एक मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा सर कि यहाँ पे जो देखिए आप मार्केट जब जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव लोग मिलते हैं वहां पे सर। जिससे हम लोग क्या होता है, जब मार्केट में जब जाते हैं तो अलग अलग विचार के होते हैं। क्या होता है, अगर एक कुआं जो होता है, कुएं के बारे में बताना चाहूंगा सर। अगर हमने एक कुआं खोदे है, वहां पानी नहीं निकलता, हम दूसरा कुआं खोदना चालू कर देते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से मैं आपको बताऊंगा सर इसके माध्यम से कि अगर से आप 10 कुआं खोद रहे हैं, आप वो 10 कुएं में अगर से पानी नहीं निकलता, से एक कुआं में खोदे, उस कुएं में पानी निकला, दूसरा गड्ढा खोदे, कुआं खोदे, उसमें पानी निकलता है, ऐसे 10 कई सारे गड्ढे खोदते यानी कि कुआं खोदते रहते हैं। अगर हमने देखा जाए, अगर एक ही कुआं अगर खोदा जाए, जब तक पानी ना निकले, अब पानी निकल गया तो 100% अगर वही चीज मैं समझाना चाहूंगा सर, एक जगह में अगर से आप टिक के रहेंगे, काम करते रहेंगे, 100% सक्सेस होने के लिए हमको कोई रोक नहीं सकेगा सर। यहाँ पे मैं इस माध्यम से यही समझाना चाह रहा था सर कि हमको समझ लो एक प्रण कर लीजिए जेएमडी में कि अगर से हम लोग एक जगह में अगर स्थायी रह के काम करेंगे तो 100% सर जो भी आप चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से, जेएमडी प्लेटफॉर्म से, वो चाहत आप पूरा यहाँ से कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से सर। अगर हमने थोड़ा सा भी अगर हमारे दिमाग को भटका दिए तो समझ लो सर कि कोई भी एक अच्छा हीरा भी अगर हमने दे दिया उस व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति 100% सक्सेस हो जाएगा। मगर हमको यही याद रखना है सर कि एक ही जगह में वर्क करिए, एक में हमारा दिलो दिमाग लगाइए, आपको सक्सेस होने के लिए कोई भी रोक नहीं सकेगा सर। क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा प्लान है, इतने अच्छे प्रोडक्ट है। मैं चाहूंगा सर दिल लगा के मेहनत करिए, दिल लगा के सर जो काम करेंगे सफलता जरूर मिलेगी यहाँ पे सर। और मैं बस यही इतना ही कहना चाहूंगा सर सभी लीडरों से। और अपना मेरा तो सर मैंने जो डिसीजन लिया है, अभी मेरा कुछ जो परसों दिन स्टोर का भी मेरा फाइनल हो चुका है, एक स्टोर का पैसा भी डालने वाला हूँ मैं, और डिपो का भी मेरा चल रहा है। हो सकता है मैं कल का प्लानिंग कर रहा हूँ बाहर जाने का, डिपो के बारे में डिस्कस करने के लिए।
यानी कि 100% वहाँ डिपो भी खुल जाएगा सर बालूरघाट में। और प्रयासरत हूँ सर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं जूम मीटिंग में इनवाइट करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो टीम है, जैसे कि क्या एक ही माध्यम है हमारा जूम मीटिंग। जूम मीटिंग में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने बैठा ले, तो 100% जो हमारे जो डायरेक्शन है, जो हमारे जो अनुभव है, अनुभव मिलते रहेंगे। उससे क्या हो, उससे जो लीडरशिप है, लीडरशिप उभर के सामने आएगी सर। बहुत अच्छा यानी कि मेरी जो टीम के माध्यम से यानी कि मैं ही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं जूम मीटिंग में बैठा लूँगा, और सर और अच्छे शख्स लीडर सामने लेके आऊँगा सर। बस मैं यही सर ये अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ सर। जय मीडी सर। धन्यवाद। पारधी जी धन्यवाद, बहुत अच्छी बातें कही आपने, बहुत अच्छा प्रेरणास्पद बातें कही। सबसे बड़ी बात ये कि आपने जो कहा कि अपनी टीम को विनर बनाकर लेके आएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। अगर टीम विनर है तो आप तो विजेता हैं ही, तो हमें टीम पे ही फोकस करना है। अगर टीम विनर बनती है तो हम तो बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से कोऑपरेशन का बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस टीम बिजनेस ही होता है। तो हमें पहले टीम पे ही फोकस करना, उसके डेवलप के बारे में सोचना। टीम अगर डेवलप है, टीम अच्छी बन रही है, तो आपका तो प्रगति कोई रोक नहीं सकता। साथ ही पारधी जी ने जो कुएं का उदाहरण दिया वो भी बहुत अच्छा लगा। साथ ही इससे प्रेरित जरूर होंगे कि हमें एक ही एरिया में काम करना है। मान लीजिए उनका मंतव्य हम समझे कि मतलब एक ही एरिया में अगर डट के हम काम करते रहें तो वहीं से हमको सफलता मिल जाएगी। तो उनका अनुभव जरूर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है उसी से प्रेरित होकर उन्होंने बात कही होगी। और जो उन्होंने ज्वाइनिंग की बात कही है, 15,000 की ज्वाइनिंग से वो खुद ही सिवनी और बालाघाट में ड्रा करना चाहते हैं। ये भी बहुत प्रेरणास्पद है कि भाई अगर 50-50 ज्वाइनिंग हम अपने अपने एरिया में करा ले 15,000 की, तो स्वाभाविक उसी एरिया में ड्रा हो जाएगा। एक सेमिनार आयोजित करके ड्रा करके अपना टीवी पैसा इंच का दे दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, अगर कोई इस तरह से कर लेता है तो बहुत बड़ी बात है। साथ ही उन्होंने जो टीवी गए हैं उन्हीं के छत्तीसगढ़ में एक भिलाई गया है, एक और गया है। तो स्वाभाविक है जब कोई चीज आती है, किसी एरिया में ड्रा निकलता है तो माहौल तो क्रिएट होता है, माहौल तो बनता ही है। तो वही माहौल को हमें बरकरार रखना, मोमेंटम को बनाए रखना है। और साथ ही जब यहाँ पे एनिवर्सरी में आए तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को गिफ्ट मिले, अपना अचीवमेंट हासिल हो, तो वो जब और आगे जाएगा, तो जब नेक्स्ट कोई आयोजन होगा हमारा कंपनी का, तो बहुत ऊंचाई पे कंपनी जाने वाली है। ये सभी को संकल्प लेके आगे बढ़ना है। तो इसी क्रम में मोहम्मद कादरी जी जुड़े होंगे। शिवांशु जी देखिए अगर तो उनका माइक अनम्यूट कर दिया जाए। मोहम्मद कादरी जी। हेलो जी हेलो हेलो, हेलो, आ रही आवाज? हाँ, आवाज आ रही आवाज आ रही हाँ मोहम्मद कादरी जी बोल रहे हैं ना? हाँ सर, मैं कादिर हाँ जी जी, बोल बिल्कुल रहा हूँ। बिल्कुल बोलिए। सर सभी को, सबसे पहले साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हेलो। जी जी, आवाज आ रही, बोलिए। हाँ हाँ, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं तो खैर अभी फिलहाल में सभी लोगों को सुना, और मैं तो इतना अच्छा बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप लोगों की बातों से बहुत अच्छा लगा सुनकर। और मैं खैर ये सारी चीजें तो जो है आपने जो कह दिया है, अब उसको दोहराने से बेहतर है क्या है कि हम कर्म किए जाएं, फल की इच्छा ना करें, क्योंकि फल देना ईश्वर का काम है। तो पेड़ अगर हम लगाएंगे तो फल उसमें जरूर आएंगे, पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फल कैसे आएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे मैंने अभी सिर्फ सबसे ज्यादा अपनी जो पंच तुलसी है, जिसके बारे में मतलब मेरे को जो जानकारी है और जिससे फायदे लोगों को हो रहे हैं, सबसे बड़े फायदे हैं जैसे माइग्रेन। इसमें मतलब क्या है कि काफी कंट्रोल हो जाता है। कैंसर की बीमारी में मतलब जो है कि ये काफी मतलब काम कर रही है। पथरी है,
हृदय का रोग है, थकान जैसे आदमी दिन भर में मतलब जो है तो अपना टाइम पे उसको लेते रहे, संक्रमण रोग जितने भी हैं, कोलेस्ट्रॉल है, मलेरिया है, त्वचा के रोग हैं, खांसी जुकाम, जो खून की खराबी, प्रतिरोधक क्षमता, ये ऐसी कई सारी बीमारियों में बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो एक छोटा सा प्रोडक्ट, जबकि पंच तुलसी कोई ज्यादा कीमत का नहीं है, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और दुनिया के मतलब लोगों को ले लेकर दौड़ते रहते हैं। अभी वर्तमान में तुलसी के सबसे ज्यादा 3 फायदे देखने को जो मिले, शरीर के अंदर की सफाई जो है वो पूरी तरीके से, कि आदमी को एकदम एनर्जाइड लगता है, शरीर के अंदर की ब्लॉकेज खुलती है, जिससे कि आदमी के अंदर का ब्लड प्रेशर वगैरह जो है वो निम्न नहीं होता, ना हाई होता है। जब हाई भी नहीं होगा, लो भी नहीं होगा, तो आदमी अपनी क्षमता के अनुसार अपना काम करते रहेगा, उसकी एनर्जी बढ़ते रहेगी। तीसरी बात जो है, शरीर की रोधक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ जो है ये रेडिएशन में भी बचाव करती है। तो दिन भर आज मोबाइल के बगैर हमारा काम होता नहीं है, हम टोटल टाइम रेडिएशन में रहते हैं। जब शाम को घर लौटते हैं पूरा सर भन मनाने लगता है। तो जब हमारे पास इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो सबसे पहले हम लोग यूज करें, उसके फायदे जो है हमको, वो फायदे लोगों को मतलब जो है जब, क्योंकि फायदे जब हमको होंगे तो हम लोगों को बताएंगे, और जब फायदे बताएंगे तो लोग अपने आप मतलब जो है कि भैया आप प्रैक्टिकल करके देख लो, इतनी सस्ती दवाई जो है, इससे अगर फायदा चालू होगा तो अगला प्रोडक्ट आपको खुद खरीदने में मतलब फायदा मिलेगा, और इससे बेहतर चीज कुछ नहीं है। और जे.एम. बेडी जो कंपनी है, टोटल क्या बोलना चाहिए, एक पारिवारिक कंपनी है। पारिवारिक कंपनी में कोई भी परिवार एक दूसरे परिवार को कमजोर नहीं समझता, तो इसलिए से इस कंपनी में हर आदमी जो है अपना क्षमता के हिसाब से मतलब जितना हिस्सा लेना चाहे, जितना जोर से काम करना चाहे, भले ही वो 24 घंटे में 4 घंटे आराम करे, 20 घंटे काम करना चाहे, तो उसको उसका फल जरूर मिलेगा। क्योंकि विश्वसनीयता की यहाँ पे एक पहचान मिली। जो हम 24 तारीख को अभी मीटिंग में गए थे, उसमें हमने सारी चीजें देखी, और सब चीज देखने के बाद बहुत बढ़िया लगा, और सारी चीजें हमारे को निचोड़ निकल के आया है, और इस पे बहुत बढ़िया काम होने वाला है। और जहाँ तक के अभी जैसे पारदी जी ने कहा कि भैया हम अभी असाइनमेंट देने के वाले हैं, ठीक है भैया जरूर सारे लोग मिलके इसको हम जो है जल्दी से जल्दी यहाँ पे ड्रा कराएंगे। और इसी के साथ में टाइम ज्यादा ना लेते हुए अपना स्थान मतलब जो है ग्रहण करता हूँ, दूसरे को चांस देने का। नमस्कार। क्या रहेगा आपका? हेलो जी सर, थोड़ा सा अपना हाँ सर, टारगेट बता। हाँ हम है ना अभी पारदी जी ने तो बोल दी कि हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पे ड्रा कराएंगे करके, सिवनी या छिंदवाड़ा दोनों में से अच्छा कहीं पे भी। जी 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 बहुत जल्दी से जल्दी। ठीक सर, थैंक यू सर सर ओके, नमस्कार। ठीक सर। मोहम्मद अकील कादरी जी एमपी से थे, और उन्होंने अपने बहुत अच्छी बातें रखी। उन्होंने कहा कि भाई कर्म किए जा फल की चिंता ना करो, पेड़ लगाओगे तो फल तो जरूर ही आएगा। पंच तुलसी के फायदे उन्होंने बताए, टारगेट के बारे में भी बताया। तो इसी क्रम में थोड़ा सा मीटिंग, समय कम बचा है, मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए ये छिंदवाड़ा से गोलू मेहता जी हैं, हम शिवांशु जी से कहेंगे कि उनका माइक अनम्यूट कर दें। गोलू मेहता जी। हेलो। हाँ, हाँ आवाज जी आ सर, रही है सभी आप? को मेरा नमस्कार है सर। जी 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 सर, मैं गोलू मेहरा बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से। और बहुत अच्छा लग रहा है सर, सिस्टम की जानकारी जैसे ही मेरे को मिली तो मैंने काफ़ी जब इस सिस्टम के बारे में जाना सर, तो काफ़ी मेरा मेरा भी एक कहना चाहिए कि एक उत्साह बढ़ा कि बहुत अच्छा सिस्टम है। अभी तक हम जो मार्केट में सिस्टम कर रहे थे उनसे सभी से हटकर इसका प्लानिंग है, और बहुत अच्छा सर हमको लग रहा है इस सिस्टम पे काम करके। और इसीलिए हम लोगों ने प्लानिंग किया था, और मेरे कुछ लीडर्स लोग भी गए थे कि हम लोगों ने अभी जो 24 तारीख का जो मीटिंग था वहाँ पे गए थे, और सारी चीज़ें समझे देखे, मीटिंग का, सेमिनार का, ऑफिस है, सारी चीज़ों का हमने वीडियो वगैरह भी बनाए,
और बहुत ही कहना चाहिए कि जो चीज़ हमको समझना था वो चीज़ हम वहाँ से समझ के आए सर। और कंटिन्यू अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इस सिस्टम पे हम अचीवमेंट को प्राप्त करें, क्योंकि यहाँ पे सर वही है, कौन बनेगा करोड़पति से लेके सारी चीज़ें जो कहना चाहिए सिस्टम पे होना चाहिए सर, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मैंने अभी ये प्लानिंग किया है सर यहाँ पे छिंदवाड़ा पे, क्योंकि यहाँ पे अभी ज़्यादा टीम नहीं है, जेएमबीडी का शुरुआत ही है यहाँ पर, और हम लोगों से ही अगर शुरुआत हो रहा है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि हम लोग शुरुआती दौर पे सिस्टम पे यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो एक बड़ी प्लानिंग के साथ सर हम यहाँ पे बिल्कुल काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम कोशिश भी कर रहे हैं कि यहाँ से 50 लोगों का हम कहना चाहिए 15,000 से ज्वाइनिंग करा के और लकी ड्रा हम यहाँ से ले सकें, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि एक बड़ी इनकम लोगों को दिखा पाऊँ इस सिस्टम से। और जो यहाँ पे कहना चाहिए एक बाइक से लेके एक मतलब एलईडी से लेके और हाउस फंड तक का जो हमारे लकी ड्रा के माध्यम से यहाँ से लोगों से मिले, और एक बड़ा अच्छा माहौल बने, बहुत अच्छा कहना चाहिए कि लोगों को जो अदर कंपनी पे लोग नहीं कर सके वो हम करके दिखा सकें इस सिस्टम के माध्यम से। तो इस टाइप से हम लोगों ने यहाँ पे प्लानिंग किया हुआ है सर। और अभी भी जो दिसंबर में हमारा जो एनिवर्सरी है उसमें भी मेरे काफ़ी लीडर्स का मैं प्लानिंग करूंगा कि कम से कम मेरे तरफ से भी 15-20 लीडर्स यहाँ पे जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कोशिश रहेगा। तो क्योंकि जब तक हम यहाँ पे अचीवमेंट ना दिखाएं, जैसे मैंने एक कैलकुलेशन निकाला कि अगर मैं इस महीने में अगस्त के महीने में अगर अपने दोनों तरफ डायरेक्ट अगर 8-8 लोग भी करते हैं तो सीधा मेरा 50,000 का, तो उसमें 15,000 की अगर किट से मैं 8-8 ज्वाइनिंग भी करता हूँ तो 50,000 का इनकम तो मेरा कहना चाहिए आ जाएगा। तो ऐसा प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं कि कुछ हम लोग ज्वाइनिंग निकाल के पहले अपना पे आउट भी लोगों को दिखा सकें कि कितना पावरफुल प्लान है, कि अगर हमें कहना चाहिए डायरेक्ट का भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा इनकम है। और सबसे अच्छा इनकम मेरे को जो अवेयरनेस इनकम लगा कि कहना चाहिए कि अगर हम जैसे मान के न्यू को मजबूत करते हैं शुरुआती दौर पर, अगर यहाँ पे हम कुछ ऐसे 8-10 लीडर से अच्छा प्लानिंग करके और उनको अगर हम 50,000 1 लाख की इनकम में पहुंचा देते हैं तो परमानेंटली एक अवेयरनेस से ही हमको बहुत बड़ा इनकम यहाँ पे लाखों का इनकम प्राप्त हो सकता है। और इसकी बाकी जो इनकम का भी मैंने कैलकुलेट किया सर, जैसे डायरेक्ट का बताया मैंने, डायरेक्ट का भी हमको इनकम है, इसके बाद अवेयरनेस इनकम है, रिपर्चेस का जो हमको इनकम है कि जो कैशबैक हमको यहाँ पे कहना चाहिए कि 60-24 जो हमको परसेंट यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये सारी इनकम एक क्या कहना चाहिए कि बहुत जबरदस्त है, लोगों को एक फ्री गिफ्ट के रूप में भी यहाँ पे जो हमको कहना चाहिए 6 मंथ परचेज करने के बाद में 7 मंथ जो फ्री गिफ्ट मिलता है उसी रेंज का। तो ये चीज लोगों को इफेक्टेड कर रही है सर, और होगा अच्छा बड़ा प्लान होगा कुछ। मैं अभी मैजिक कॉर्नर से लेके जो बड़े हमारे कहना चाहिए सॉफी है उसका भी प्लान मेरी काफी लोगों से जो कुछ रिटायरमेंट पर्सन से बात हुई है, और जल्दी ही कहना चाहिए कि हम इस सिस्टम पे एक अच्छा डिपो यहाँ पे तैयार करके और एक अच्छा कहना चाहिए यहाँ से हम लोगों का टीम जनरेट करके बड़ा अचीवमेंट का हम प्लानिंग कर रहे हैं सर। तो होगा 100% श्योर है, जैसा कंपनी का नाम है वैसे काम भी होगा सर। और हमारा अभी कहना चाहिए कि अभी तक जो हम नेटवर्किंग में इधर उधर भटक रहे थे तो हम भी एक चाह रहे थे कि परमानेंटली ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे एक लाइफ सिक्योर हो, और एक एडजस्टमेंट की जो हम कहना चाहिए कि अभी तक एडजस्टमेंट की जिंदगी जी रहे तो उससे एक फ्रीडमली जिंदगी जी सकें। तो अच्छा सिस्टम है सर, बिल्कुल अच्छा प्लानिंग के साथ हम काम करेंगे और सक्सेस यहाँ से जरूर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने हमको माइक दिया। ऐसे ही कहना चाहिए कि कुछ समय हमको दें तो हम भी कुछ प्लानिंग करें, और कहना चाहिए हमको भी मौका मिलते रहे। थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद गोलू जी। बिल्कुल समय मिलेगा आपको, बिल्कुल मौका मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अपनी कंपनी ही ऐसी कि सबको मौका देती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। आप आगे बढ़ें, इसके लिए पूरा प्रयास होगा। आपने जो कही है कि छिंदवाड़ा में हम शुरुआती टीम है, तो ये तो आपने खुद ही कहा कि अच्छा है। तो हम भी यही कहते हैं कि बिल्कुल आप शुरुआती टीम है तो आप वहाँ के लीडर आगे बन के चल के बनेंगे। और जो आपकी तैयारी मैजिक कॉर्नर साफी वगैरह की है, हम चाहते हैं कि आप उसमें सफल हों और आपके जो सपने वो जल्दी पूरे हों, और आपका जो ड्रा है
15,000 वाली किट का आपके कस्बे में या आपके जिले में हो, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो अब चूंकि 10 बज चुके हैं और ज़्यादा समय नहीं है, तो हम एक छोटी सी कहानी से अपनी मीटिंग खत्म करना चाहेंगे। अभी हमारे जो अभी जिस अखबार से हम रिटायर हुए हैं, उसी अखबार में अभी एक खबर आई है कि एक व्यक्ति जो है गूगल पे नौकरी के लिए आवेदन कर रहा था और उसका जो है 39 बार रिजेक्शन हुआ। उसको गूगल ने 39 बार रिजेक्ट कर दिया। तो 40वीं बार में उसका सिलेक्शन हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि निरंतरता बहुत जरूरी है। अगर निरंतरता नहीं है, हम लोग 2 दिन काम करके 4 दिन बैठ जाए आराम करें, तो ये संभव नहीं है। तो निरंतरता रहेगी तभी हम काम करेंगे। तो ये व्यक्ति थे जिनकी कहानी अपने हिंदुस्तान अखबार में छपी है। इसको हमने शेयर भी किया था ग्रुप में, शायद कुछ लोगों ने देखा होगा। तो मैं उसको फिर से दोहराना चाहता हूँ। ये अमेरिकी एक फूड डिलीवरी कंपनी डोर डैश में टायलर नाम के थे, टायलर कोई नाम के थे मैनेजर। तो उनका जो है वो स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशन में काम करते थे वहां पे। तो उनका सपना था कि गूगल कंपनी में नौकरी पा जाएं। उसके लिए गूगल में उन्होंने 39 बार रिजेक्ट किया, लेकिन 40वीं बार वो सिलेक्ट हो गए। तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा, ये देखने वाली बात है। उन्होंने कहा, जिद और पागलपन के बीच एक महीन सी लकीर होती है। जिद और पागलपन के बीच एक महीन सी लकीर होती है। मैं अब भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझ में इन दोनों में से कौन है। तो ये बड़ी बात है कि अब वो अभी कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमें जिद थी या पागलपन था वो नौकरी पाने के लिए। हालांकि वो नौकरी पा चुके हैं। तो ये बड़ी बात है, वो लगे रहे। 39 बार मायने रखता है। और इससे भी बड़ी बात एक ये, चूंकि ये पूरा वायरल है ये उनका ये घटनाक्रम, तो उन किसी एक फॉलोअर उन्होंने जो कमेंट किया है, एक सज्जन ने उसमें लिखा है कि अमेजान में नौकरी देने से पहले, मतलब वो अमेजान में नौकरी उनको 120 अटेम्प्ट पे मिली है। 120 बार ट्राई किया तब जाके उनको अमेजान में नौकरी मिली है। तो हमें प्रयास, कहने का तात्पर्य यही है कि प्रयास हमें करते रहना चाहिए, हमें फॉलो अप करते रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। ओम सर बताते रहते हैं कि कितने पुराने पुराने फॉलो अप पे उन्हें सफलता मिली है। तो हमें भी फॉलो अप करते रहना है, निराश नहीं होना है। और जब एक व्यक्ति 120 बार अटेम्प्ट करके अमेज़न में नौकरी पा सकता है, तो क्या हम 10-20 बार भी किसी का फॉलो अप नहीं कर सकते? तो जरूर हमें सफलता मिलेगी। धीरे धीरे बदलाव आता जाता है। आदमी जो पहली बार बात करते हो उसका दूसरा भाव रहता है, दोबारा बात होती तो दूसरा भाव रहता है, तिबारा बात होती फिर दूसरा। तो बदलाव आता जाता, फिर धीरे धीरे आदमी आ जाता है। तो इन्हीं बातों के साथ हम आज की मीटिंग खत्म करना चाहते हैं। और सभी साथियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, सभी साथी बहुत अच्छा बोले और सभी आगे की प्लानिंग कर ही रहे हैं। सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि अपने मिशन में सफल हो, मिशन करोड़पति में सफल हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिशन करोड़पति से जोड़ें और अपना अचीवमेंट हासिल करें। सभी साथियों को जय जय एमबीडी।